नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि टॉक्सिक मैरिज जो लाइफ है उससे हम कैसे मूव ऑन कर सकते हैं और मूव ऑन क्यों करें, कौन से परिस्थिति में या फिर कैसे सिचुएशन में हमें उस जो टॉक्सिक मैरिज लाइफ है उससे हमें कब और कैसे बाहर आना चाहिए। इसके बारे में हम आज आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करने वाले हैं। तो देखो, जब एक दूसरे के साथ हम रिलेशनशिप बनाते हैं, शादी करते हैं, घर बसाते हैं, तब सभी जो इंसान है वो अंदर ही अंदर ये सोचता है कि मुझे इसके साथ पूरा जिंदगी भर बिताना है, पूरा जिंदगी भर रहना है, अच्छी तरीके से रहना है। कोई ये सोच के किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाता है या फिर ये प्लान करके नहीं शादी करता है कि नहीं, फ्यूचर में इसके साथ नहीं रह सकते, डिवोर्स ले लेंगे या फिर हम छोड़ देंगे। सभी बहुत सारे सपने देख के, है ना, कि इसके साथ रहना है पूरा जिंदगी भर, हंसी खुशी फैमिली को संभालना है, बहुत कुछ सपने लेके ये शादी करता है, बहुत सारे अरमान होता है मन में। लेकिन जब आप देख रहे हो कि शादी के बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशन जो है बन रहा है, तो आपको सोचने की बात है इसमें, क्योंकि ये आपके लिए या फिर अगर आपके बच्चे बच्चे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो आजकल आप समाज में देख रहे हो कि सिंगल मदर जो है अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, एडुकेटेड कर रहा है, तो वो यूं नहीं फैमिली छोड़ के आ गया। जो समाज बोलते हैं कि ये तो सिंगल मदर है, ये क्या परवरिश दे देगा अपने बच्चों को, या फिर ये खुद ही जो है कैरेक्टरलेस होगी, इसीलिए ये जो है ससुराल छोड़ के आ गई, हस्बैंड को छोड़ के आ गई। तो देखो, जो जिस सिचुएशन में रहता है ना, उसको पता होता है कि लोग कैसी कैसी टॉर्चर, कैसी कैसी परिस्थिति को जूझ के मरते मरते वो इंसान छोड़ के आया है। तो जिससे बीतता है, जिसके अंदर ये जो आग है वो जलता है, उसी को बस पता होता है, बाकी समाज का क्या है वो तो कुछ भी बोलेगा। तो आप अगर देख रहे हो कि आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ घटनाएं हो रहा है, तो आपको सोचने की बात है। सबसे पहला नंबर वन ये है कि ससुराल में लोग होते हुए भी, हस्बैंड होते हुए भी, आप हमेशा खुद को अकेला पाते हो, कोई आपसे बातचीत नहीं करता है। देखो, शादी के 1 साल 1.5 साल के बीच सभी के साथ ऐसा होता है कि आपको अकेला महसूस होगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा, आप अकेले अकेले रहोगे, किसी से घुलो मिलोगे नहीं, क्योंकि नए नए जब शादी होता है, शादी से 1 1.5 साल तक ऐसा होता है। लेकिन आप देख रहे हो कि आपकी शादी का 5 साल 4 साल या फिर 6 7 साल हो गया, उसके बावजूद भी जो है परिवार में ना ही आपको इज्जत मिलता है, ना ही वैल्यू मिलता है। पूरा दिन काम करते हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका हस्बैंड है वो आपको बिल्कुल टाइम नहीं देता है। वो अलग बात है कि अगर आपका हस्बैंड बाहर कोई जॉब करता है, कि सिटी से बाहर है, कंट्री से बाहर है, तो अलग बात है। लेकिन घर के सामने काम करके, घर के आसपास रह के, रोज घर में आना जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान आपसे ढंग से बात नहीं करता है, आपसे जो है ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है आपके साथ, बहुत ज्यादा इग्नोर करता है। घर में जो लॉज है, इन लॉज, वो सब भी आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नहीं देते। हर सिचुएशन में हर एक डिसीजन वो लोग खुद ले लेते हैं, आपको कहीं पे भी वो लोग इंपॉर्टेंस नहीं मान रहे। तो हमेशा आपको जो है अकेला अकेला लग रहा है, दम घुट रहा है आपका। तो फिर आपको यहाँ पे सोचने की और समझने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बात बात पे जो आपका हस्बैंड है वो आपको नीचा दिखाते हैं, आपका डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, सभी मिलके आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि आपका हस्बैंड भी आपको नहीं समझता है, जिसके लिए आपने पूरा घर परिवार खानदान अपना सब कुछ छोड़ के उस इंसान के साथ गए हो, और बाद में देख रहे हो कि वही इंसान आपको नीचा दिखा रहा है और बदतमीजी कर रहा है आपके साथ, इज्जत करना तो छोड़ो, ढंग से बात तक नहीं कर रहा है। तो उसमें आपको सोचने की जरूरत है कि ना ही आपको वो फिजिकली सेटिस्फाई कर पा रहा है, ना ही मेंटली सेटिस्फाई कर रहा है, हमेशा वो अनेबल रहता है, कभी भी आपके साथ अच्छे से बातचीत नहीं करता है। तो फिर आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत है। तो अगर नई नई शादी हुआ है, शादी का 1 साल 1.5 साल,
तो ये कॉमन है, सबके घर में होता है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, समझना है सिचुएशन को और थोड़ा सा हैंडल करना है। और अगर देख रहे हो कि शादी का 4 साल हो गया, 3 साल हो गए, उसके बावजूद भी सेम सिचुएशन है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, तो मैं बोलूंगी कि हाँ, आप कुछ डिसीजन ले सकते हो, वो भी सोच समझ के, तुरंत नहीं कि चलो जल्दबाजी में ले लेते, दिमाग गर्म हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ तो डिसीजन ले लेते। फटाफट डिसीजन लोगे तो बाद में रोगे, पछताओगे, फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए बैठ के एक दिन नहीं, 1 महीना सोचो, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबा है। अगर एक बार आप छोड़ दिए हो उस इंसान को, जिंदगी से मूव ऑन कर लिए हो, तो फिर आपको वापस आप नहीं आ सकते कभी भी, समझ रहे हो? मतलब अगर आप चाहते भी हो फिर भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता तो है नहीं कि चलो ब्रेकअप कर लिया, 2-3 महीने बाद, 2 साल बाद फिर से याद आ गया, फिर पैचअप कर दिया, ऐसा नहीं है। शादीशुदा लाइफ है, एक बार डाइवोर्स हो गया तो वापस नहीं आ सकते आप लोग। तो एक दिन में नहीं, 1 महीने तक सोचो। और अगर आप देख रहे हो कि नहीं, फैमिली है, अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा, ये नॉर्मल है, सबके फैमिली में होता है। आज मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ, अपसेट हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से हैप्पी हो जाती हूँ, फिर अपसेट हो जाती हूँ, तो ये नॉर्मल है। इससे ज्यादा अशांति लोग भोग कर रहे सभी के घर में। किसी को किसी का प्रॉब्लम हमें पता होता है, किसी का नहीं प्रॉब्लम पता होता है। सोशल मीडिया पे जो है सभी हंस के कपल्स फोटो दे रहे हैं, लेकिन घर में उसका क्या चल रहा है क्या नहीं, वो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, क्योंकि अशांति तो सबके घर में है। और आजकल तो कलयुग का दौर चल रहा है, और कलयुग एक ऐसा युग है जहां पे ना माता पिता का रिश्ते का वैल्यू किया जाता है, ना ही पति पत्नी का, ना ही सास ससुर का, ना ही बच्चे का, किसी का भी वैल्यू, किसी का भी रिस्पेक्ट, किसी का भी मर्यादा नहीं है। तो ये कलयुग में तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना, लोगों को पहचानना, लोगों के साथ मिलना जुलना। ठीक है, बाकी अगर आप देख रहे हो कि खराब सिचुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, कि आपसे हैंडल ही नहीं हो पा रहा है, आपका जीना मरना समान हो गया है, और अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है मरने के सिवा, तो मैं बोलूंगी कि यहाँ से आप मूव ऑन कर लो, एटलीस्ट बच जाओगे, जीवन बच जाएगा आपका, सुसाइड करने से बच जाओगे। तो अगर ऐसा कदार पर जिंदगी आ जाता है कि जीना मरना एक समान हो गया, मरना ही मरना है, अभी कोई रास्ता नहीं है इसके साथ, तो मैं बोलूंगी कि मूव ऑन कर लो। मरने से अच्छा है कि आप साइड होके कहीं अकेले लाइफ बिताओ। और अगर आप ये देख रहे हो कि अगर आपका घर पे बच्चे है, उसको इतना ज्यादा अच्छा परवरिश नहीं मिल रहा है, जो आसपास का एरिया है बहुत घटिया है, बहुत बदतमीज है, आपके बच्चों को इतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए दादा दादी से, पापा से, वो इतना नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि नहीं मैं क्या करूं। लेकिन सोचना एकदम से नहीं है, 1 महीना टाइम लो, एक दिन एक हफ्ता नहीं, 1 महीने का टाइम लो। नहीं तो जिंदगी जब बर्बाद होना होता है ना, तो दिमाग में शैतान बैठ जाता है और आपको कुछ भी कराएगा बर्बाद करने के लिए। तो थोड़ा सा बैठो, शांति से सोचो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, कि मैं रह सकता हूँ या नहीं। आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि रहो। अगर फिर भी मुमकिन नहीं है, हर प्रयास करके देख लिया कि मुमकिन ही नहीं है, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो मूव ऑन का। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुशी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।